खुशी रहती है? नशा, खुशी, मस्ती, हाँ रहती है। किन किन को स्थायी नशा खुशी रहती है? हाथ उठाना। स्थायी नशा, स्थायी खुशी रहती है कि बीच बीच में है ना कोई बात आती है तो चिंता पड़ जाती है, फिर है ना, फिर बात के लिए भोग लगवाने शुरू हो जाता है। बाप के लिए भोग नहीं लगवाते। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। बच्चे भोग लगवाते हैं तो बात के लिए ज़्यादा लगवाते हैं, बाप के लिए नहीं लगवाते, है ना। तो ये भी क्यों होता है? क्योंकि नशा खुशी बातों के आने से गायब हो जाती है। फिर सोचते हैं बात जाए तो फिर से नशा खुशी हो। अभी जब मैं ज्ञान में आई ना तो मुझे याद है कि सुनती थी कि ब्रह्मा बाबा रात को, है ना, जब कोई देखता था ब्रह्मा बाबा को कि है ना सुबह सुबह या रात को बाबा बहुत नशे खुशी में, जैसे श्री कृष्ण की चाल होगी, जिस प्रकार से श्री कृष्ण चलेंगे या श्री कृष्ण जिस समय जिस तरह से घुटनों के बल चलेंगे, ऐसे बाबा खुशी में, है ना, श्री कृष्ण की चाल चलता रहता था। तो मैं जब ये सुनती थी तो मुझे ऐसा सोच चलती थी कि बाबा को तो इतना नशा खुशी होती है, मुझे इतनी क्यों नहीं होती, है ना। तो ऐसे प्रश्न उठता था शुरू शुरू के दिनों में। तो फिर मुरली में, जैसे आज की मुरली में भी, तो शायद यही मुरली होगी या कोई और दिन बाबा ने ये पॉइंट रिपीट की होगी। तो बाबा ने जैसे कहा ना कि दिल जानती है कि क्या कर्म करते हैं, कितनों को सुख देते हैं। तो बाबा कहते जो जितनों को सुख देते हैं तो फिर उनके दिल को तो मालूम होता है ना। देखो कितनी बड़ी बात है, हम आज जो देह अभिमान की दुनिया में रहते हैं तो देह अभिमान के वश बहुत सारा, आज बाबा कहते हैं सच्चे ब्राह्मण भी कम होते हैं, है ना। तो बहुत सारा झूठ छल कपट से दुनिया चलती है ना। दुनिया में झूठ फरेब बहुत है, होना कुछ दिखना कुछ, ये बहुत चलता है। लेकिन बाबा कहते जब सच में हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हैं और बाबा की श्रीमत पर चल धारणाएं भी सच्चे स्वरूप से करते हैं और सेवा भी पूरी दिल से करते हैं, अनेकों को आप समान बनाते हैं, तो फिर हमारी दिल जानती है हमारे कर्मों को और उसी से वो नशा खुशी होती है ना। दुनिया में देखो आज आप देखना कई ऐसे होते हैं, कहेंगे हमें बहुत डर लग रहा है या बहुत चिंता हो रही है, तो अगर आप अंदर झांक कर देखेंगे उनकी जीवन कहानी में तो कोई ना कोई बात होती है जो दिल को खा रही होती है ना। कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो दिल को खाती है और वो बात कहाँ से आती है? अपने ही कुछ न कुछ कर्मों से आती है जो दिल को खा रही होती है। फिर जब तक बाप को पहचाने, वो बात बाप को ना दे दें, तब तक वो दिल ठंडी नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि हमारी ये दिल सब कुछ जानती है, भले हम किसी से छुपाएं या किसी को बताएं। और जितना जितना हम आत्माएं श्रीमत पर चलते हैं, सच्ची दिल से बाबा का बनते हैं और सच सच बाबा की सेवा करते हैं, अनेकों को रास्ता बताते हैं, तो दिल जानती है कि हमने सच्ची दिल से सेवा की है, तो उस दिल में हिम्मत भी रहती,
निश्चय भी रहता है ना, उत्साह भी रहता और खुशी भी स्थायी रहती है। तो बाबा के अंदर इतनी खुशी क्यों रहती थी? श्रेष्ठ कर्मों के कारण। तो बाबा हमें कहते हैं हम बच्चों को भी अपने श्रेष्ठ कर्मों पर बहुत अटेंशन देना है। हम मुरली तो सुनते हैं, पर मुरली माना बाबा के डायरेक्शंस। तो बाबा जो हमें डायरेक्शंस देते हैं वो हम उस प्रकार से फॉलो करते हैं या नहीं, वो देखना है। क्योंकि क्या होता, जब बाबा के बनते हैं तो ज्ञान का बल हमें बहुत खुश करता है कुछ दिन, लेकिन ज्ञान के बल पर सवार होकर अगर श्रेष्ठ कर्मों की गाड़ी ना पकड़े तो क्या होता है, फिर थोड़े दिन में वो जो नशा था वो बढ़ने की जगह कम होता जाता है। लेकिन अगर ज्ञान बल भर रहा है तो पहले जो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाते थे वो श्रेष्ठ कर्म करने शुरू कर दिए, तो फिर और उन श्रेष्ठ कर्मों को बढ़ाते चले जाएं, तो वो जो श्रेष्ठ कर्मों का बल है वो हमारा नशा खुशी बढ़ाता चला जाएगा। समझ आ रही है क्या कह रही हो, है ना? तो ज्ञान का बल तो हमें खुश करता है ना? कई बच्चे महसूस करते हैं कि जब हम ज्ञान में नए नए आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज 1 वर्ष के बाद 1.5 वर्ष के बाद वैसा उमंग उत्साह नहीं रह रहा। और कई कहते हैं कि हमारा तो जब हम आए थे हमें खुशी हुई, आज हमें बहुत खुशी होती है, आज हमारा उमंग उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। तो दोनों ही तो बच्चे हैं, दोनों ही मुरली सुनते हैं, लेकिन ये अंतर क्यों पड़ता है? क्योंकि एक ने मुरली सुनी और सोचा बस मुरली सुनकर ही खुश होना है, और धीरे धीरे कहा कि मुरली में अब कुछ नया नहीं आ रहा, और दूसरे ने करना शुरू किया तो उसको एक एक पॉइंट का महत्व समझ में आने लगा और वो गहराई से धारणा भी करने लगा और श्रेष्ठ कर्म कर कर खुशी और नशे में भी रहने लगा। और मान लो कि वो श्रेष्ठ कर्मों की गाड़ी नहीं पकड़ी तो फिर थोड़े दिन में वो जो ज्ञान का नशा खुशी था वो भी धीरे धीरे कम होता जाता। तो ये बात हमें बाबा आज समझाते हैं कि हर एक की दिल जानती है कि हम क्या करते हैं। आज बाबा ने ये बात 2 बार कही। एक बार ये कहा कि हर एक बच्चे की दिल जानती है कि हम कितनों का कल्याण करते हैं, कितना हम, है ना, किसी को रास्ता बताते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि हर एक को महसूस होता है कि हम विजय का दाना बनेंगे या नहीं, है ना, कितना नज़दीक का दाना बनेंगे। क्यों? क्योंकि हर आत्मा स्वयं जानती है हम क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी और को से भागना तो बहुत आसान है है ना, उसको तो 2 बातें कहेंगे, झूठ सच करके चला देंगे, लेकिन अपनी दिल जो जानती है उससे भाग भी नहीं सकते, क्योंकि दिल अंदर तो सब कुछ उस दिल को पता है कि क्या करते हैं क्या नहीं। तो बाबा कहते उस आधार से हमें बहुत नशा खुशी या कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा निजी अनुभव है कि अगर आपने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, सदा आप श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत पर पूरा चलना माना जब आप अपने को प्रश्न पूछते हैं कि हम अपना पुरजोर लगा रहे हैं, तो अगर आपकी दिल कहती है हाँ सचमुच आप 20 नाखूनों का जोर लगा रहे हैं, तो अगर आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, भले ही संपूर्णता में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि कोई एक दिन में कर्मातीत हो जाएंगे, लेकिन अगर हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं तो हमें इतना निश्चय का भी बल रहता कि हमें कभी भय नहीं लगता। सदा ऐसा लगेगा कि कोई भी बात हो बाबा मेरे साथ सबसे पहले खड़ा रहेगा, क्योंकि मैं बाबा के साथ रही हूँ, है ना। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये भी आता। तो इसलिए आज बाबा दिल की गवाही के लिए पूछते हैं। और बाबा आज बहुत अच्छा प्रश्न हमें पूछते हैं, अपने आप से हम पूछें कि हम बाबा को इतना याद करते हैं कि हम सत्युग की आदि में आएंगे।
है ना, क्योंकि याद तो हम बाबा को करते हैं, लेकिन कितना याद करते हैं? क्या हम इतना याद करते हैं कि हमारे सारे पुराने विकर्म विनाश हो जाएं और हम सतयुग की आदि में आ जाएं, है ना? और फिर बाबा कहते हैं कि अगर आदि में भी आए तो भी प्रजापद भी है, राज्य पद भी है। तो अगर आदि में आकर राजा बनना है तो फिर अपनी दिल से पूछना है कि क्या हम अपनी प्रजा बना रहे हैं? क्योंकि राजा तो तब बनेंगे जब प्रजा बनाएंगे। और प्रजा कैसे बनाते हैं? जब ईश्वरीय कार्य में अपना तन मन धन लगाते हैं तो प्रजा बनती है, क्योंकि ईश्वरीय कार्य से राजधानी बन रही है। तो बाबा कहते हैं ये 2 प्रश्न अपनी दिल से हमें पूछने हैं। और बाबा आज हमें पाप पुण्य का खाता भी समझाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि पुण्य का खाता कैसे बनता है? जब हम बाबा की याद में रहते हैं। अच्छा, अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम बाबा की याद में भी रहें और हमसे भूलें भी होती रहें? ऐसे हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। तो हमें ये भी समझना है कि बाबा की याद माना अभूल अवस्था। हम बाबा की याद में रहते हैं। देखो, बहुत बढ़िया बात है। मैं जब ज्ञान में आई ना, तो एक दिन ऐसे 1 वर्ष हुआ होगा मेरे ख्याल से, क्लास करते मुरली सुनते, तो एक दिन रोटियां पका रही थी तो रोटी जल गई। तो एक ब्राह्मण ने मुझे कहा कि आप बाबा की याद में रोटी नहीं पका रहे थे तो जल गई। तो क्या होता है कि पहले इतनी समझ नहीं होती ना, तो मेरे दिल में आया ये याद का रोटी से क्या कनेक्शन है ना। याद में रहे भी तो रोटी तो जल सकती है। तो उस समय पर मैंने उस बात को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि याद और रोटी का कनेक्शन तो है। अगर आप याद में हैं तो आपसे एक्यूरेट कर्म होंगे, आपसे कभी परख शक्ति, निर्णय शक्ति में आपके कमी नहीं होगी, आपसे नुकसान नहीं होगा, आपके कर्म जो है वो उल्टे नहीं पड़ेंगे। तो बाबा कहते ये भी याद की निशानी है। तो बाबा हमें कहते जब हम याद में रहते हैं तो याद की निशानी क्या है? योग की निशानी है युक्ति युक्त कर्म। कोई कहे हम बाबा की याद में थे और मुझसे मुख से उल्टे बोल निकल गए, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि निरंतर योग युक्त रहो। और निरंतर योग युक्त माना हमारे से पाप कर्म, उल्टे कर्म कभी ना हो। उल्टे कर्म कब होते हैं? जब हम देहाभिमान में आते हैं, है ना। उल्टे कर्म हमेशा देहाभिमान में होते हैं। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में हैं, हम बाबा की याद में हैं, तो हमसे उल्टे कर्म नहीं होंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस आधार से अपने को चेक करो कि हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। अगर हमारा समय सफल नहीं हो रहा, अगर हमसे उल्टे कर्म होते हैं, अगर हमारा व्यर्थ बोल निकलते हैं, व्यर्थ का खाता बनता है, तो इसका मतलब हम बाबा की याद में नहीं हैं, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते कि याद तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन क्या इतना याद करते हैं कि सतयुग की आदि में आए? क्योंकि सतयुग की आदि में आने वाले तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म होंगे। तो क्या हमारी अवस्था इतनी एक्यूरेट है, इतनी परफेक्ट है ना। क्योंकि सतयुग में देवताओं के द्वारा तो उल्टे बोल, उल्टे कर्म नहीं होंगे ना। तो बाबा कहते ऐसी हमारी अवस्था बनी है कि हम योग युक्त, देखो वहाँ सतयुग में हमें बाबा को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जो
वो जो परफेक्ट अवस्था है, वो जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण की अवस्था है, वो उस समय नेचुरल होगी, वो संस्कार रूप में होगी। लेकिन बाबा कहते चलो अभी संस्कार नहीं है हमारा वो, लेकिन हम अटेंशन के बल से, बाबा की याद के बल से क्या उस अवस्था में रहते हैं, ये हमें चेक करना है। हम हमेशा परफेक्ट नहीं है अभी, क्योंकि हमारे संस्कारों में अभी मिक्स है, हम संगम पर हैं, हमारे अंदर कलियुगी संस्कार भी अभी बाकी हैं, पूरे भस्म नहीं हुए। लेकिन जिस घड़ी हम बाबा की याद में हैं, उस घड़ी तो हमारे मूल संस्कार, दैवी संस्कार इमर्ज रहेंगे ना। और जितने समय हम अपने दैवी संस्कारों में, मूल संस्कारों में स्थित हैं याद के आधार से, उतने समय तो हमारे अंदर वो झलक फलक एक्यूरेसी की, परफेक्शन की दिखाई देगी या नहीं, है ना। तो बाबा कहते चलो अभी संस्कार रूप में सदा भी नहीं, तो अपने को चेक करो कि हम कितने समय परमात्म अभिमानी स्थिति में बाबा की याद में रहकर अपने सतयुगी संस्कारों से, अपनी परफेक्शन की स्टेट से कार्य करते। तो ये निशानी है योग युक्त की। योग युक्त की निशानी ही युक्ति युक्त है। कहते हैं 3 शब्द हैं, राज युक्त, सो योग युक्त, सो युक्ति युक्त। जिनकी बुद्धि में राज हमेशा रहता है ना, मैं कौन, मैं किसका, और अभी समय कौन सा चल रहा है, मुझे क्या करना है। जब ये 4 राज हमारी बुद्धि में रहते हैं तो हमारा योग लगा रहता है, क्योंकि ये जो राज है जो सारी दुनिया नहीं जानती। बाबा ने आज कहा ना, तुम्हारी पढ़ाई जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक सबकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है ना। किसी को आज दुनिया में नहीं पता कि हम आत्मा हैं, और आत्मा कैसी होती है, या आत्मा संस्कार ले आती है पुनर्जन्म लेते हुए, या आत्माओं का ये 84 जन्म है। ये सारी बातें दुनिया नहीं जानती। दुनिया नहीं जानती कि स्वयं भगवान हमारा परम पिता, परम शिक्षक, सतगुरु है। दुनिया को नहीं मालूम कि हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे ऑलमाइटी, गुणों के सागर, सर्वशक्तिवान पिता की संतान है। दुनिया नहीं जानती कि अभी संगम युग है, ये भाग्य बनाने की बेला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और दुनिया नहीं जानती कि इस समय हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हम अपने को पावन बनाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएं। हमारी मंजिल, आज बाबा ने कहा ना, मंजिल का पता बस तुम्हें है। दुनिया मंजिल को नहीं जानती, हम जानते हैं कि अभी कोई ट्रॉफी लेने नहीं जाना है, कोई पद पोजीशन नहीं लेनी है, अभी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का समय है। क्योंकि पूरे कल्प में ये एकमात्र अवसर है मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का। तो बाबा कहते हैं जो सदा ऐसे राज युक्त रहते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के राज बुद्धि में जैसे समाये रहते हैं, उनका अटेंशन किस पर रहेगा? याद पर। क्योंकि ये याद ही कमाई कराने वाली है, ये याद ही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति तक ले जाने वाली है। और जो याद में रहेंगे, जो योग युक्त रहेंगे, वो कैसे रहेंगे? युक्ति युक्त। उनसे उल्टे कर्म नहीं होंगे, उनसे उल्टे बोल नहीं निकलेंगे, उनसे किसी को दुख देना, नुकसान करना, ऐसे कर्तव्य उनसे नहीं होंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा हमें बनना है। और जब हम बाबा को याद में कैसे रहना है, क्या अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, प्रैक्टिस करो, और कैसे रहना है ना। तो याद में, तो जब हम याद में रहें तो उसकी निशानियां हैं, हमारे कोई भी कर्म उल्टे नहीं होंगे। और बाबा कहते हैं जब ऐसे हम रहें, और जितना निरंतर याद का चार्ट बढ़ेगा, और जितने हमसे पाप कर्म नहीं होंगे,
पाप कर्म नहीं होंगे तो नेचुरल है कि एक्यूरेट कर्मों के, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप कर्मों के संस्कार बनेंगे, क्योंकि हम किसकी याद में हैं? गुणों के सागर सर्वशक्तिवान की याद में। तो जब गुणों के सागर सर्वशक्तिवान की याद में कर्म करेंगे तो उस समय पर हमारे कर्म हमें क्या बनाएंगे? हाँ, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण। तो बाबा कहते तब जाकर आएंगे हम सतयुग की आदि में। तो अपने को पूछना है कि क्या इतना याद हम करते हैं बाबा को जो हम सतयुग की आदि में आए, जो हमारे संस्कार बने, क्योंकि जितना हम बाबा की याद में रहेंगे तो दैवी संस्कार बनेंगे। और जब हम बाबा की याद में नहीं हैं तो किस में है? देह अभिमान में है। तो देह अभिमान में क्या होगा? पुराने संस्कार काम करने लगेंगे, और जब पुराने संस्कार काम करेंगे तो पुराने संस्कार पक्के होंगे। तो क्या हम इतनी याद में रह रहे हैं कि पुराने संस्कारों के बल से ज़्यादा नए संस्कारों का बल भरे और हम सतयुग की आदि में आने लायक बने? फिर बाबा हमें कहते ये तो हुआ श्रेष्ठ कर्म करना, या ये तो हुआ क्या कहें, पाप कर्म ना करना। लेकिन बाबा कहते हैं फिर बच्चे पाप कर्म जो करते हैं, ऐसा है कि जो कमाई होती है श्रेष्ठ कर्मों से उसका माइनस होता जाता है पाप कर्मों से, है ना। और आज बाबा ने कहा संग के रंग के कारण पाप कर्म करते हैं। जब संग का रंग लगता है ना तो पाप कर्म करते हैं। अब ये संग का रंग क्या है? देखो कितनी बढ़िया बात है कि बाबा की डिक्शनरी में जो पाप कर्म कहलाते हैं, दुनिया की डिक्शनरी में वो साधारण कर्म है। वो तो सब करते हैं, वो तो नॉर्मल है कि नहीं? काम विकार, क्रोध, दुनिया इसको पाप कर्म कहती है, कहते हैं तो नॉर्मल है, ये तो ह्यूमन है। साइकोलॉजी तो यहाँ तक कह देती है अगर आप दुख, क्रोध अनुभव नहीं करते तो आप नॉर्मल नहीं हैं अगर आपको गुस्सा नहीं आता, आपको आंसू नहीं आते तो आप नॉर्मल नहीं हैं, है ना। तो कहते हैं कि सारे प्रकार के इमोशन हमें फील होने चाहिए या हम अनुभव कर सकें। तो ये भी क्या है, दुनिया के हिसाब से तो ये जो बाबा की डिक्शनरी में पाप कर्म है वो दुनिया की डिक्शनरी में नॉर्मल कर्म है। इनफैक्ट वही कर्म आपको नॉर्मल बनाते हैं, है ना। अगर आप वो कर्म नहीं कर रहे तो आप एबनॉर्मल हैं ठीक है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम देह अभिमान में रहते हैं तो देह अभिमान क्या करता है? ये जो संग का रंग आज बाबा कहते हैं ना, संग का रंग क्या है कि जिसको आप देह अभिमान में जिसका संग करते हैं, है ना, जैसे जिसको आप मेरा समझते हैं उसी के संग का रंग लगता है ना। मेरे युगल, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे मित्र, मेरे संबंधी, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोज हु यू आइडेंटिफाई विथ, आपको जो अपने जैसे लगते हैं, है ना। तो देह अभिमान में ये मेरा। और फिर आप तो ब्राह्मण हैं, वो तो दुनिया में रह रहे हैं और उनके हिसाब से वो तो नॉर्मल कर्म है। और फिर अगर आप अपनी बुद्धि में क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो उनके संग का रंग आपको लग जाएगा बार बार सुनेंगे, वो कहेंगे अरे इसमें क्या बात है, ये तो छोटी सी बात है, ये तो सब करते हैं, ये तुम लोगों को ना कुछ अलग ही सिखाया जा रहा है। तो जैसे जैसे उनके प्रभाव में आएंगे, उनके संग में रहेंगे, तो हमें भी वो जो पाप पुण्य की समझ है वो जैसे धुंधली हो जाती और हम भी उस प्रभाव में वो कर्म करने लगते। इसीलिए पतितों का संग जब करते हैं तो हमेशा स्मृति स्वरूप होना है कि मुझे बाबा की याद में रहकर इनके साथ कर्तव्य करना है। मैं और मेरेपन के भान में आकर किसी के साथ एंगेज नहीं करना, है ना। जैसे ही मेरापन आएगा ना, संग का रंग लगेगा, है ना। ये मेरा है, मेरे जैसा है, तो फिर उसके संग का रंग लगने लगेगा।
इसीलिए कभी भी ऐसे नहीं सोचना अगर वो ब्राह्मण नहीं, वो राजयुक्त नहीं आप राजयुक्त हैं, वो राजयुक्त नहीं है, वो योग युक्त नहीं है। और अगर आप राजयुक्त होते भी योग युक्त नहीं है, उनके साथ योग लगा हुआ है, तो आप भी राज भूल जाएंगे। और जैसे ही राज भूल जाएंगे तो क्या होंगे? नाराज होंगे फिर क्या होता? फिर अपनी स्थिति बिगड़ती, उल्टे कर्म होते, फिर खुद भी दुख लेना देना शुरू कर देते। तो बाबा कहते इस प्रकार से ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की चमाट लगती है संग के रंग से, है ना। और हमने इस यात्रा में बहुतों को संग के रंग में खराब होते देखा, है ना। बहुतों को संग के रंग में खराब होते देखा। देखो, एक माता थी तो बहुत अच्छी बाबा की बच्ची थी, है ना। लेकिन क्या होता कि बाबा तो हमें निष्काम सेवा सिखाते, है ना। लेकिन और सेवा भी निष्काम करती, भावना से करती। लेकिन जब घर जाती तो युगल कहते निष्काम सेवा क्या होती है? थोड़ा एप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना आपको, थोड़ा सा मान सम्मान तो मिलना चाहिए। तो रोज़ वो बात होते होते फिर क्या है, माता के अंदर स्वमान क्या है? मैं तो माता हूँ, ये समझदार है क्योंकि शुरू से यही समझते हैं ना कि युगल समझदार है, मुझे तो इतनी अक्ल नहीं है। तो क्योंकि वो बात बुद्धि में रहती है तो ब्राह्मण बन गए। लेकिन फिर भी प्रभाव कैसे पड़ता है देखो, क्योंकि दुनिया में जो जिनको अथॉरिटी में समझते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो चाहे कैसे भी हो, उनका फिर प्रभाव पड़ने लगता है। तो आप सोचो कि वो रोज़ उनको कहने लगे तो फिर उसका प्रभाव पड़ने लगा और माता भी मान शान ढूंढने लगी। और वो जो इच्छा का बीज युगल ने उनके दिल में बोया, उस बीज से क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार का वृक्ष। और फिर वो अहंकार जो है उसकी यात्रा को ले डूबा। तो अब आप विचार करो कि किस प्रकार से संग का रंग लगता है। और ये तो देहाभिमान की बात है, लेकिन बाबा कहते काम का रंग, संग का रंग लगे और काम विकार में फंस पड़े तो बिल्कुल 5 माले से गिरते हैं, है ना। फिर क्रोध में पड़े तो और नीचे। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 विकारों से जो कर्म की गति बनती वो हमें बहुत नीचे गिराती है। और उसी ऑर्डर में काम विकार से बहुत पाप का खाता बनता, क्रोध से उससे कम, लोभ मोह अहंकार ऐसे कम कम कम, लेकिन पाप का खाता बनता। और बाबा कहते जब ये पाप का खाता बनता तो पुण्य का खाता से माइनस हो के कभी कभी तो जहाँ से शुरू करे उससे भी नीचे आ गए, ऐसा भी होता। तो बाबा हमें कहते इसीलिए बहुत सावधानी से अपनी मुरादी संभालनी है, अपना अकाउंटिंग ठीक रखनी है, कि ऐसा ना हो कि हम पुण्य की कमाई करेंगे इसलिए आए, लेकिन पाप का खाता ही बनाते जा रहे हैं और धीरे धीरे नीचे ही गिर रहे हैं। तो ये मुरादी संभालनी है। और फिर बाबा हमें आज कहते हैं कि ये हुई सतयुग में आदि में आने की बात, लेकिन इसके बाद ये भी चेक करना है कि अगर आदि में भी राजाई लेनी है तो क्या हम प्रजा बनाते हैं। आज बाबा ने कहा सेंटर खोलने के निमित्त बनना है ना। सेंटर खोलने के निमित्त माना सेंटर पर जो कार्य होते हैं ना उसके जिम्मेवारी लेनी है, उसमें अपना सब कुछ सफल करना है। क्योंकि एक सेंटर के द्वारा कितनी सेवाएं होती हैं, फिर वो सेंटर 1 से 2 बने, 2 से 3 बने तो कितनी उनसे सेवाएं हो, है ना। तो बाबा हमें कहते और कभी भी ब्राह्मण परिवार में भी ऐसों का संग नहीं करना जो सर्विसेबल नहीं है ना। क्योंकि आप देखो बाबा ने हमें अव्यक्त वाणियों में सुनाया है कि ब्राह्मण परिवार में जो सबसे बड़ी बीमारी अंत में आएगी वो क्या? आलस्य अलबेलापन, है ना। आलस्य अलबेलापन। तो ब्राह्मण जो है कई बार क्या होता, विकारों पर तो जीत पा लेते
है ना, काम क्रोध पर भी जीत पा लेते, लेकिन माया उनको फिर उल्टे हाथ से पकड़ती है। कैसे? आलस्य, अलबेलापन, है ना। जो जीवन सफल करना चाहिए, जो हड्डी हड्डी स्वाहा करनी चाहिए, जो सारे दिन ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहना चाहिए, वो ना कर कर क्या करेंगे? गद्दी पकड़कर इसकी निंदा उसकी निंदा करते दिखेंगे। तो ऐसा भी होता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो सर्विसेबल का संग करना है, और बाबा हमें कहते घेराव डालना है। लक्ष्य क्या हो कि सेंटर्स का घेराव डालें, इतने सेवा स्थान हो कि हर बच्चे को, जैसे आप देखो दुनिया में सोचते हैं ना कि बहुत नज़दीक 1 किलोमीटर पर हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी केयर होना चाहिए। तो ऐसे हर किलोमीटर पर, है ना, हमारे सेवा स्थान हो। हमें इस प्रकार से, चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले ही संभाले, लेकिन इतने सेवा स्थान हो कि कोई भी आत्मा ऐसी ना रह जाए जिसको लगे कि हाँ मुझे बाबा के घर जाना दूर है, या है ना ये करना दूर है। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें सेवा में तत्पर रहना है। लेकिन सेवा में तो सब कुछ लगता है, तन मन धन भी लगता है, जीवन भी लगता है। तो जीवन लगाने वाले भी चाहिए, तन लगाने वाले भी चाहिए, मन लगाने वाले भी चाहिए, और धन लगाने वाले भी चाहिए। और बाबा कहते जो सब कुछ लगाएंगे वो क्या बनेंगे? वो राजाओं का राजा बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक तो हमें अपनी मुरादी संभालनी है कि क्या हम इतना पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, इतने युक्ति युक्त हमारे कर्म हैं कि हमारा पुण्य का खाता बने। और दूसरा, पाप के खाते को भी चेक करते रहें कि ऐसा तो नहीं कि एक पाप कर्म माइनस दूसरा पाप कर्म माइनस बना रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा। तो एक तरफ पुण्य कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बाल्टी में छेद है, तो नीचे से बहता भी जा रहा है, ऐसा तो नहीं। और फिर अगर हम सेंटर्स खोलने के निमित्त बनते हैं, सेवाओं के निमित्त बनते हैं, तो अपनी राजाई का पद भी हम पाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर बच्चे को अपनी जो चेकिंग है वो स्वयं करनी है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बनेंगे। और खुशी मस्ती उन बच्चों को रहेगी जो सच में बाबा की श्रीमत पर चल अनेकों का भाग्य द्वार खोल रहे हैं। ठीक है। और बाबा ने आज हमें समझाया है कि बाबा का हाथ और साथ है श्रीमत। तो अगर बाबा को साथ में रखना है तो श्रीमत का हाथ पकड़कर रखना होगा। कहीं बाबा साथ रहो बाबा साथ रहो, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है। ओम शांति।